अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी मंथली ग्रॉसरी। तो ग्रॉसरी शेयर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी फैमिली सिर्फ 2 लोगों पर मुश्तमिल है। तो हम अपनी ज़रूरियात और अपने बजट के हिसाब से ग्रॉसरी करते हैं और कुछ चीज़ें मेरी पिछले महीने के लिए की जो रिमेनिंग थी, तो वो मैंने इस मंथ की ग्रॉसरी में शामिल नहीं की या कम मिकदार में ली है। तो मंथली ग्रॉसरी करने मेरे हस्बैंड जाते हैं, मैं उनको लिस्ट बना के दे देती हूँ और वो मुझे वो चीज़ें ला देते हैं। तो पहले मंथली ग्रॉसरी करने मैं खुद जाया करती थी, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत सी अनवांटेड चीज़ें और वो चीज़ें जो हमारे इस्तेमाल में ही नहीं आती थी और पड़े पड़े ही एक्सपायर हो जाती थी। तो इसलिए फिर मैंने अब ग्रॉसरी करने से इनकार कर दिया है और सिर्फ मेरे हस्बैंड जाते हैं, क्योंकि जब मैं ग्रॉसरी करने जाती हूँ तो हमारा जो बिल होता है ना, वो 7 से 8 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा ही हो जाता है। तो अब मेरे हस्बैंड जाते हैं और वो पास के ही करियाना स्टोर से ले आते हैं, तो इसलिए फिर बजट पे भी इतना बोझ नहीं पड़ता और चीज़ें भी वही लेकर आते हैं जो हमें ज़रूरत होती है। लेकिन 2 माह के बाद एक मैं बड़ा ग्रॉसरी हॉल करती हूँ और उसके लिए फिर मैं खुद ही जाती हूँ और हम किसी सुपर स्टोर पे चले जाते हैं या किसी मेगा स्टोर पे चले जाते हैं, तो वहाँ से फिर मैं ग्रोसरी करके आती हूँ। तो इस तरह फिर ये होता है कि वो 2 माह के बाद एक बार अगर आप ऐसी ग्रोसरी कर लें तो फिर बहुत सी चीज़ें घर में जो सिर्फ़ देख के ही इंसान वहाँ से ख़रीद लेता है और वो लिस्ट में लिखते वक़्त उनका याद नहीं रहता। तो हर महीने की ग्रॉसरी में हमारा ऑयल और सर्फ़ और ये साबुन वग़ैरह और टूथपेस्ट और शैम्पू और क्लीनिंग का जो भी सामान है, वो तो मस्ट ही आता है। चाहे थोड़ा कम मिक़दार में आए या कभी किसी महीने हमें वो ज़्यादा मिक़दार में लेना पड़ जाए, तो वो तो ज़रूर ही शामिल होता है। तो बाकी ये ज़रूरी नहीं है कि हम मंथ में एक ही बार ग्रॉसरी करें। तो बाज़ औक़ात हमें वीकली ग्रॉसरी तो करनी ही होती है और बाज़ औक़ात अगर कोई मेहमान आ जाए तो फिर हमें उस वक़्त भी जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो हम तब भी ले आते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं होती कि अगर महीने के स्टार्ट में एक ही बार जो चीज़ आनी है तो उसके बाद नहीं आनी। तो ख़ैर सब घरों में ऐसे ही चलता है कि पूरा महीना ही ग्रॉसरी आती रहती है, तो इसी तरह हमारे साथ भी है। तो मंथली ग्रॉसरी में हमारा आटा और चावल जो है वो घर के हैं, क्योंकि वो हम सीज़न के स्टार्ट में जब गंदम का सीज़न स्टार्ट होता है तो हम गंदम लेके स्टोर कर लेते हैं और जब चावलों का सीज़न होता है तो हम चावल लेके स्टोर कर लेते हैं। तो वो हमारे पूरे साल के ही होते हैं, तो वो हमारी मंथली ग्रॉसरी में शामिल नहीं होते। इसके अलावा दालें और बाकी अशिया जो हैं वो हम मंथली लेते रहते हैं। तो उसके लिए ये देखें जो जो सामान मैंने मंगवाया, इसमें क्लीनिंग का सामान, ऑयल और साबुन वग़ैरह और सर्फ़ वग़ैरह, तो कुछ सामान क्लीनिंग के हवाले से अभी मेरे पास पड़ा भी था लास्ट मंथ का, तो वो मैंने नहीं मंगवाई। तो सर्फ़ जो है वो मैं एक बोनस मंगवाती हूँ और एक मेरे पास सर्फ़ एक्सेल होता है, तो सर्फ़ एक्सेल मेरे पास लास्ट मंथ का पड़ा था, तो इन दोनों को मैं मिक्स करके एक नया सर्फ़ बनाती हूँ। तो दालें जो हैं वो मैं स्टोर करती हूँ इन बॉटल्स में। ये मेरे पास जूस की बॉटल्स हैं जिनको मैंने ख़ाली किया था और उसके बाद इन्हीं में मैंने दालें जो हैं वो स्टोर कर ली। तो पहले दालें जो हैं वो मैं एक बाल्टी के अंदर स्टोर करती थी शॉपर समेत। तो इससे होता ये था कि बाज़ औक़ात शॉपर फट जाता था, तो फिर इस तरह बहुत ही मसला हो जाता था। तो ये तरीका भी मैंने कहीं से देखा था कि आप जो बोटल्स कोल्ड ड्रिंक्स की होती हैं उनको ख़ाली करने के बाद उनको अच्छे से धो लें और फिर उसको ड्राई करके तो उनमें अगर आप दालों को सेव करें, तो एक तो ये कि ये दालें लगती नहीं हैं और दूसरा ये कि ये गिरती भी नहीं है और तीसरा ये कि ये स्पेस बहुत कम घेरती हैं। तो इनको आप इजीली कैबिनेट्स में सेव कर सकते हैं। तो मुझे ये बहुत ही आसान लगता है और इनको फिल करने के लिए मैं नोज़ल का इस्तेमाल करती हूँ, तो उसकी मदद से ये बहुत आसानी से दालें जो हैं वो इसके अंदर चली जाती हैं। तो यहाँ ये मेरे शोकेस जो बर्तनों वाली अलमारी है उसके नीचे खाली खाने हैं, तो मैं इनके अंदर अपना जो सामान है वो सेव करती हूँ। तो सारे साबुन और डिटर्जेंट वगैरह और सोप और सर्फ़ वगैरह जो हैं इनको मैं एक अलग खाने में सेव करती हूँ
हूँ, ताकि इनकी एक जो ख़ास किस्म की स्मेल होती है ना, अगर वो खाने वाली चीज़ों के पास इनको सेव किया जाए तो फिर स्मेल उसमें से भी आने लग जाती है। तो मेरे साथ एक बार हुआ था कि मैंने इन्हीं खानों के अंदर चीनी को सिर्फ़ 2 दिन के लिए पड़े रहने दिया, तो उस चीनी के अंदर इतनी स्मेल आई कि वो सारी चीनी जो है वो मुझे वेस्ट करनी पड़ी। तो इस खाने में ये जो आपको दाग साइड पे नज़र आ रहा है, ये ऑयल का है। तो पहले मैंने एक बार इसमें ऑयल रखा था, तो वो ऑयल का जो पैकेट था ना वो लीक था, तो हमें पता नहीं चला। तो वो सारा जो है ना वो लीकेज इधर हो गई और इस पे इतना बड़ा जो है वो दाग ऑयल का लग गया। तो यहाँ पर जो चीज़ें फ़िल करने वाली हैं उनको मैं फ़िल कर लूँगी, और बाकी चीज़ें अभी मेरे पास जो मौजूद हैं डिब्बों के अंदर, तो वो मैं अभी फ़िल नहीं कर रही, उनको मैं अभी इन्हीं खानों के अंदर सेव कर दूँगी। और जैसे जैसे मुझे रीफ़िल करने की ज़रूरत महसूस होगी तो मैं उनको रीफ़िल करती रहूँगी। और यहाँ पर ये बेसन है और मैदा है, और ये मैं ले लेती हूँ एक ही बार में। तो इसको भी अभी मुझे फ्रिज में रखना है, अभी मैंने इसको फ़िल नहीं करना क्योंकि ये मेरे पास अभी बॉक्सेस में मौजूद है। तो चीनी और सुर्ख मिर्च और नमक वगैरह ये हर चीज़ अभी मेरे पास पिछले महीने की स्टोर थी, लेकिन फिर भी मैं एहतियातन मैंने थोड़ी थोड़ी मिकदार में ये चीज़ें मंगवा ली हैं ताकि ये ख़त्म ना हो जाए। और अभी इनको मैं इधर अभी रख दूँगी। तो 2 लोगों के हिसाब से हमारा सामान जो है वो अच्छा ख़ासा है, और ऐसा कभी होता नहीं है कि मेरी ये चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ। अगर ख़त्म हो भी जाएँ तो फिर भी मैं मँगवा लेती हूँ, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। तो यहाँ पर अब इनको मैं रखती हूँ, और ये बाकी चीज़ें जैसे कनौर क्यूब्स हैं और ख़मीर के साशे हैं, ये मैं साशे में ही मँगवाती हूँ। और इसके अलावा कॉफ़ी भी मैं साशे में ही मँगवाती हूँ, क्योंकि कॉफ़ी जो है अगर मैं बड़ी पैकिंग में मँगवा लूँ तो वो फिर ख़राब हो जाती है। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है या आप लोगों की कॉफ़ी भी ख़राब होती है कि उसमें फ़ंगस लग जाता है, और इसलिए फिर मैं ये 3 इन 1 कॉफ़ी ही मँगवाती हूँ। एक तो ये कि ये जल्दी बन जाती है, और दूसरा ये कि हमारी कॉफ़ी की जो क्रेविंग है वो भी पूरी हो जाती है। तो यहाँ दालें जो हैं वो पिछले मंथ की भी मेरे पास पड़ी हुई थी, जैसे चने और ब्लैक बीन्स और मसूर की दाल, और इसके अलावा वाइट चने थोड़े से, लेकिन फिर भी वो मैंने मंगवा लिए हैं। और दालें जो हैं वो हमारे घर इतनी ज़्यादा बनती नहीं, क्योंकि हम ज़्यादा सब्जियां या मीट वगैरह ही बनाते हैं। तो दालें मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद नहीं है, तो इसलिए फिर मैं कम दालें ही बनाती हूँ। लेकिन मुझे खुद दालें बहुत पसंद हैं, और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने लिए दाल बना लूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने बोटल्स में दालें जो हैं वो फ़िल कर ली हैं, और फिर उन्हें ऊपर कैबिनेट्स में रख दिया है। तो पता नहीं आपको ये फ़नी लगेगा ये आइडिया मेरा, या कैसा लगेगा, एनी हाउ मुझे तो बहरहाल ये बहुत ही कन्वीनियंट लगता है। तो मैं इसी तरीके से दालें सेव करती हूँ। और ये जो नीचे है यहाँ पे मैं अपने सारे स्पाइसेस जो मैं डेली यूज़ करती हूँ वो रखती हूँ। तो ये मेरा जो कैबिनेट है ये बिल्कुल स्टोव के पास है, तो इस वजह से यहाँ पे मुझे इजी रहता है इसको इस्तेमाल करना। और यहाँ पर जितने भी मेरे एक्स्ट्रा स्पाइसेस होते हैं लाइक सुर्ख मिर्च, नमक और हल्दी वगैरह, वो मैं इन बड़े डिब्बों में डालकर बैक साइड पर स्टोर कर देती हूँ। और कुछ स्पाइसेस मैंने ऊपर भी रखे हुए हैं जो मेरे कभी कभार यूज़ होते हैं। तो यहाँ फ्रंट साइड पे मैं चाय का सामान रखती हूँ, जैसे कि एवरीडे है और चाय की पत्ती है, और इसके अलावा चीनी है और ऑयल वगैरह है, ताकि मेरे हस्बैंड जब मेरी गैर मौजूदगी में चाय बनाते हैं तो उनको दिक्कत ना हो। और यहाँ सामने बास्केट में मैं कॉफ़ी का सामान रख देती हूँ, और इसके अलावा जो छोटी मोटी साशे वगैरह में चीज़ें होती हैं तो वो मैं इधर रखती हूँ। तो किचन के काउंटर में मैंने एक छोटी सी बास्केट रखी होती है जिसमें डिफरेंट फूड कलर्स और इसके अलावा फूड एसेंस वगैरह मैं रखती हूँ। और साथ में यहाँ सोया सॉस और सिरका और चिली सॉस वगैरह रख देती हूँ। तो इसके साथ ही व्लॉग का करती हूँ इख्तिताम, और आपसे लेती हूँ इजाज़त। मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।